हेलो दोस्तों, हमारे यूपी टेट सोशल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसमें दिया गया है कि राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है। ऑप्शन दिया गया है W.C. आर्चर, राय कृष्ण दास, इनमें से कोई नहीं, आनंद के कुमारस्वामी। बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आनंद के कुमारस्वामी, ऑप्शन नंबर 4। इन्होंने अपनी पुस्तक में पहली बार राजपूत चित्रों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लोक कला का संबंध है। ऑप्शन दिया गया है आधुनिक कला से, चित्रकला से, प्रागैतिहासिक काल से, क्षेत्रीय कला से। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय कला से, ऑप्शन नंबर 4। लोक कला का अर्थ ही होता है कि यह है किसी भी विशेष क्षेत्र, समुदाय, संस्कृति आदि की एक परंपरा के रूप में धीरे धीरे यह विकसित होती है। तो इसका लोक कला का संबंध किससे हो जाता है, क्षेत्रीय कला से। देखिएगा इसका एक्सप्लेनेशन, राजपूत पेंटिंग के लेखक आनंद के कुमारस्वामी। इसमें बताया गया है कि राजपूत पेंटिंग की पुस्तक के लेखक प्रसिद्ध आनंद कुमार के कुमारस्वामी। उन्होंने पुस्तक का प्रकाशन 1916 में किया था। इस पुस्तक में पहली बार राजपूत चित्रों का वैज्ञानिक वर्गीकरण और पहाड़ी तथा राजस्थानी चित्रकला को मुगल कला से अलग पहचान दी। लोक कला का संबंध क्षेत्रीय कला से है। लोक कला का सीधा संबंध किसी क्षेत्र विशेष, समुदाय, संस्कृति की पारंपरिक विरासत से होता है। यह कला किसी औपचारिक प्रशिक्षण के बिना पीढ़ी दर पीढ़ी ग्रामीण क्षेत्रीय लोगों द्वारा अपने त्योहारों, रीति रिवाजों आदि दैनिक जीवन के हिस्से से जोड़ते हुए विकसित होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ज्यामितीय डिजाइन कहते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं वर्ग में बनी डिजाइन को, ज्यामितीय आकारों से बनी आकृति को, इनमें से कोई नहीं, ज्यामितीय आकारों को। बताइएगा इसका आंसर, ज्यामितीय डिजाइन किसे कहते हैं। देखिए, ज्योमेट्री डिजाइन किसे कहते हैं, ज्योमेट्री आकारों से बनी आकृति को। ज्योमेट्री डिजाइन यानी जैसे त्रिभुज, वृत्त, आयत, वर्ग आदि रेखाओं को जोड़ करके एक ज्योमेट्री आकार की डिजाइन बनाई जाती है, उसे हम ज्योमेट्री डिजाइन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एप्पन का संबंध किस राज्य से है। ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। बताइए इसका आंसर। देखिए, एप्पन यह उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। जैसे हम लोग देखते होंगे रंगोली नहीं बनाई जाती है त्योहारों में या उत्सव में अपने दरवाजे के सामने, उसी प्रकार से एप्पन भी है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें मुख्य रूप से पूजा पाठ के दौरान एक लाल मिट्टी ली जाती है, उसे ज़मीन पर लीप करके उसके ऊपर चावल या आटे का घोल बिछा करके उस पर एक लाइनें खींची जाती हैं, एक अच्छी डिजाइन बनाई जाती है। एप्पन का संबंध उससे होता है। देखिए, ज्योमेट्री डिजाइन किसे कहते हैं वही बताया गया है। ज्योमेट्री आकारों से बनी आकृति को, जब विभिन्न ज्योमेट्री आकारों जैसे त्रिभुज है, वर्ग, आयत, वृत्त,
रेखाएं आदि को मिलाकर कोई सुंदर रूप, पैटर्न, आकृति को तैयार की जाती है तो उसे ज्योमेट्री डिजाइन कहा जाता है। यह केवल आकारों को ज्योमेट्री डिजाइन नहीं कहते हैं, बल्कि उससे बनी आकृति या पैटर्न को कहते हैं। एप्पन के बारे में उत्तराखंड में है। यह कुमाऊं क्षेत्र का प्रसिद्ध है और पारंपरिक लोक रंगोली है। शुभ अवसरों, त्यौहार, दीपावली आदि पूजा पाठ में लाल मिट्टी की जमीन पर लिप लिया जाता है और चावल के आटे के घोल बिस्वार उंगलियों की मदद से सुंदर आकृतियाँ बनाकर तैयार की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिंदुस्तान संगीत में श्रुतियों की संख्या कुल कितनी मानी जाती हैं? ऑप्शन दिए गए हैं 12, 13, 9, 22। बताइए इसका आंसर। देखिए हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियाँ क्या होती हैं? श्रुतियाँ वह संगीत की छोटी इकाई होती है जिससे कान से साफ तौर पर सुना या पहचाना जा सके। जैसे हम लोग देखते होंगे, स्वर देखते हैं नहीं, जैसे सा रे गा मा पा दा नी, ये श्रुतियाँ हैं जिनमें मुख्य रूप से हम भारतीय संगीत में हिंदुस्तानी और कर्नाटक दोनों को शामिल करते हैं और उनको मिला करके कुल कितनी हो जाती हैं? 22 श्रुतियाँ। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन। देखिए इसमें दिया गया है, हिंदुस्तान में श्रुतियों की संख्या 22 होती है। श्रुति संगीत की छोटी इकाई हो ध्वनि आवाज़ होती है जिसे कान से साफ तौर पर सुना और पहचाना जा सके। इन्हीं 22 श्रुतियों से 7 शुद्ध सारे गा मा पा धा नी चुने जाए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, खेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 30 अगस्त, 29 अगस्त, 31 अगस्त, 25 अगस्त। बताइए किसका आंसर। देखिए खेल दिवस 29 अगस्त को मनाते हैं और नेशनल स्पोर्ट डे 29 अगस्त को मनाते हैं। क्यों? क्योंकि इस समय भारत की हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था। अगला हमारा क्वेश्चन, योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक। ऑप्शन है महर्षि पतंजलि, महर्षि नारद, महर्षि देवदत्त, महर्षि भारत। बताइए इसका आंसर। देखिए इसका आंसर हो जाएगा महर्षि पतंजलि, ऑप्शन 1। महर्षि पतंजलि योग दर्शन या योग सूत्र के रचयिता थे। इन्होंने बिखरे हुए योग सिद्धांतों को एक साथ संकलित करके अष्टांग योग को प्रतिपादित किया था। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। देखिए खेल दिवस 29 अगस्त, खेल दिवस 29 अगस्त, हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर सम्मान के रूप में मनाया जाता है। योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन है? महर्षि पतंजलि। योग दर्शन योग सूत्र के रचयिता महर्षि पतंजलि। उन्होंने बिखरे हुए योग सिद्धांतों को व्यवस्थित करके संकलित किया और उन्होंने प्रतिपादित अष्टांग योग बताए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जिन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? ऑप्शन है मक्का, सोयाबीन, जई, धान। बताइए इसका आंसर। देखिए इसका आंसर हो जाएगा मक्का, ऑप्शन 1। मक्के के दानों में प्रोटीन पाए जाने वाले जो प्रोटीन है उसे जीन कहलाता है। मक्के में मौजूद प्रोटीन का लगभग 40 से 45% हिस्सा होता है। गाय की कौन सी नस्ल दूकाजी उद्देश्य की है? सिंधी, जर्सी, थारपारकर, गिर। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा थारपारकर, ऑप्शन 3।
ये गाय की दो काजी उद्देश्य, मतलब गाय एक तो दूध दे, दूसरा काम काज में भी प्रयोग किया जा सके, जैसे बैलगाड़ी खींचना या ढुलाई के काम में लगाया जा सके। देखिएगा इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है यहाँ। जीन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? मक्का से। मक्का के दानों में मुख्य रूप से जीन प्रोटीन पाया जाता है। इसकी मात्रा 40% से 50% होती है। आगे देखिएगा, गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है? थरपाकर। दुकाजी उद्देश्य का मतलब ऐसी नस्ल होती है जिसका दूध उत्पादन अच्छे से हो तथा बैल खेती गाड़ी खींचने का काम करने के लिए मजबूत हो। थरपाकर गाय एक बेहतरीन दुकाजी नस्ल है जो मुख्य रूप से राजस्थान के थार मरुस्थल में पाई जाती है। इसको आप याद रखिएगा, थारपाकर राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र है। अब इसके नाम से ही देख लीजिए, थार मरुस्थल, भारत में मरुस्थल का नाम क्या है? थार, और थारपाकर के नाम से, इससे आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? ऑप्शन है 15, 12, 22, 9। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 15। भारत में योजना आयोग ने अपने कृषि उद्देश्यों के आधार पर कृषि और जलवायु और उसकी तापमान के आधार पर 15 जलवायु कृषि प्रदेशों में बांटा है ताकि सही ढंग से कृषि की जा सके। देखिए भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? 15। योजना आयोग के अनुसार भौगोलिक स्थिति, मिट्टी, तापमान, वर्षा की विविधता को देखते हुए 15 जलवायु कृषि प्रदेशों में विभाजित किया गया है ताकि कृषि विकास को सही ढंग से किया जा सके। बाकी क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। हम इसी प्रकार क्वेश्चन अपने अगली वीडियो में भी लाएंगे। धन्यवाद।